तो नोवेल के इस पार्ट में हम देखते हैं जियान, जिसको टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था। अब जाने से पहले हिकलन का एल्डर कहते हैं, अगर तुम इसमें थर्ड रैंक में नहीं कर पाए तो हम नहीं बचेंगे। इसी के साथ जियान कहता है, मैं कोशिश करूंगा। अब जियान जाने लगता है, लेकिन तभी जियान को काओलिन देखती है और अपने मन में कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारा पोटेंशियल किस हद तक है। और भीड़ में से लोग कह रहे होते हैं, जियान का लेवल टॉप 3 में आना भी बहुत ही डिफिकल्ट बात है, क्योंकि इस बार का जो सोल नंबर से ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी के साथ हम देखते हैं इसी के साथ जियान उस प्लर के अंदर अपना हाथ देता है और अपना जो सोल पावर है उसको अनलीश कर देता है। अब जो सोल पावर था वो उस प्लर के अंदर जाने लगता है। अचानक जियान का सोल पावर के ऊपर एक प्रेशर बनने लगता है। तभी जो सोल प्लर था उसको एरिया में एक भूकंप आता है, और जो सोल प्लर था वो अचानक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट बीम को आसमान की तरफ छोड़ देता है। और तभी जियान अपना जो हाथ था उस प्लट से हटा लेता है, और तभी जो सोल पावर का जो पेशर था वो बहुत ही ज्यादा बनने लगता है। अचानक जियान के पास जो लोग खड़े हुए थे वो सभी 10-20 कदम पीछे आ जाते हैं, और इसी के साथ जो एनर्जी था वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जब एनर्जी कम हो जाता है हमें दिखाया जाता है, अब एनर्जी फ्लो रुकने के बाद हम देखते हैं जियान का सोल पावर लेवल 1395। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो काओलिन और बाकी के सब है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं जियान के सोल पावर को देख के, क्योंकि काओलिन जिस रैंक को किया था उस रैंक से भी 40 रैंक्स ज्यादा है जियान के। इसी के साथ जियान फर्स्ट रैंक करता है इस एपिसोड में, यानी इस जो स्टेट यानी एल्केमिस्ट का इस एग्जाम में जियान फर्स्ट रैंक करता है। तो जो हिकलन है, अब ये सब को देख के हिकलन के एल्डर और सिल्लन को बहुत ही ज्यादा खुश होता है, और क्या अपने आप के साथ कहते हैं, अब हमारा जो हिकलन है ये बच जाएगा। क्योंकि उन्होंने जियान के ऊपर भरोसा तो किया था, लेकिन उनको थोड़ा सा डाउट था जियान के ऊपर। लेकिन इस टेस्ट को देने के बाद जो डाउट था उनका पूरा डाउट्स क्लियर हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि अपने दिल में कहने लगता है कि मैंने तो अपना फुल पोटेंशियल में अनलिश नहीं किया, मैं तो थोड़ा सा हाथ रख के ही हटा लिया था। तो अगर मेरा सा इतना सा हाथ रखने से स्कोर ये उठता है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं पूरा हाथ रखूँ तो मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा उठेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो हिकलन के एल्डर थे जो एग्जाम ले रहे थे वो कहते हैं, तो आज का फर्स्ट रैंक जाता है जियान को। अब हमें दिखाया जाता है उस एल्डर को जो वहाँ का टेस्ट ले रहा होता है। वो कहते हैं अब बारी है सेकंड राउंड की, यानी स्पिरिचुअल कंट्रोल का। अब वो अपने हाथ में एक बॉल लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम इस बॉल को अपने फिजिकल बॉडी से पकड़ते हो तो इस बॉल का वेट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे स्पिरिचुअल अपनी यानी सोल पावर से पकड़ते हो तो तुम्हारे जितने ज्यादा बॉल होंगे तुम्हारे शरीर सोल पावर के ऊपर उतने ज्यादा ही प्रेशर बनने लगेगा। तो एकदम देखते हैं जो एल्डर थे वो जियान को देखते हैं, और कावलिन को देखने के बाद जैसे कहते हैं, इस स्टेज का सबसे ज्यादा बॉल कलेक्टर है कावलिन, जिसके पास 89 बॉल कलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद जो कावलिन होती है वो अपने दिल से कहती है, ये स्टेज ये लड़का यानी जियान कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार शायद उसका लक अच्छा था इसीलिए वो स्टेज में अच्छा रन कर गया, लेकिन अब इस स्टेज में जियान कभी भी उसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं जब मैच स्टार्ट होता है तब जो एल्डर टेस्ट ले रहा होता है उस सभी के ऊपर एक पोर्टल अपेयर करता है, और उन पोर्टल में से कुछ बॉल्स नीचे आते लगती है, और इन बॉल्स को नीचे आते हुए देख जियान अपने सोल पावर से एक हैंड बनाने लगता है। और तभी हम देखते हैं साथ ये एपिसोड का नोवेल एपिसोड का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है।